हे मिस्टर मालिम इज हियर। नेक्स्ट एपिसोड में हाला की शामत आने वाली और बहुत बुरी आने वाली, और मैं समझता हूं कि इसके अंदर हाला का अपना कसूर है। नेक्स्ट एपिसोड में एक बहुत बड़ा तमाशा होगा। खुरम के बारे में आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये बंदा क्या चाहता है, क्यों नहीं फोड़ता हाला का भांडा सबके सामने, सच्चाई बता के जान क्यों नहीं छोड़ता, इसे किस चीज़ का इंतजार है, ये बताऊंगा आपको लेटेस्ट वीडियो में। नेक्स्ट एपिसोड में क्या तमाशा होने वाला है, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। फिर जने लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा लें सब्सक्राइब का बटन, पुराना जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो या @मालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकें, बड़ी सूट कर रही, तो चले बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर खुरम की प्रॉब्लम क्या है, ये उसको इतना ज़्यादा टीज कर रहा है। जब उसका मकसद ये है कि सबके सामने इसकी सच्चाई लाना, तो उसे किस बात का इंतज़ार है, किस चीज़ का इंतज़ार है। देखें, कोई भी बात करने के लिए, कोई भी एलिगेशन लगाने के लिए आप सबसे पहले अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग करते हो। अभी इस टाइम जो खुरम बंदा है ना, ये आउटसाइडर है, इसकी इस घर के अंदर इतनी वर्थ नहीं है। सो वो बेसिकली इस घर के अंदर अपना एक रिलेशन बिल्ड करना चाह रहा है यहाँ पर, ताकि कल को उसकी तरफ से कोई भी एलिगेशन लगता है तो अगर खास प्रूफ नहीं भी है तो लोग उसकी बात सुने, ये फैमिली उसको कंसीडर करे या उनको कंसीडर करना मजबूरी हो। वो मजबूरी कैसे बनेगी? डेफिनेटली ये यहाँ पर समीन के साथ रिश्ता जोड़ रहा है। इसने बड़ी प्यारी ग्राउंड बनाई, उसके साथ अपना रिलेशन बिल्ड करा, और अब होगा ये कि यहाँ पर नेक्स्ट एपिसोड में फाइनली आपको दिखाया जाएगा कि एंगेजमेंट तक पहुँच जाएगा। ये भी हो सकता है कि एंगेजमेंट के साथ निकाह की भी डिमांड कर ले, लेकिन उसके चांसेस अभी थोड़े कम हैं। होगा ये कि नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा फंक्शन, यहाँ पर बड़े मज़े से हाला तैयार हो रही होगी और उसके पास आके रोमांटिक हरकतें करेगा हमारा हमजा, के मतलब मोहब्बत का इजहार कर देना चाहिए। काफ़ी खुश होंगे ये लोग कि चलो फाइनली कुछ होने जा रहा है, लेकिन क्या होने जा रहा है इसका आइडिया इन्हें खुद भी नहीं होगा। एंगेजमेंट के टाइम पे सबसे ज़्यादा परेशान होगी तो यहाँ पर होगी हमारी शाहजहां। अब शाहजहां बिल्कुल भी नहीं चाहती कि समीन को वो खोए, क्योंकि समीन को उसने अपने बेटे के लिए पसंद कर रखा है। वो ये चाहती थी कि किसी तरीके से हाला से जान छुड़ा के मैं ये पढ़ी लिखी लड़की अपने घर लेकर आऊँ, कि मतलब यहाँ पर हमजा की शादी इससे कराऊँ। अब समीन उसको लाइक भी बहुत करती थी, तो उसने कहीं ना कहीं हाला के साथ टांका तोड़ के इसका टांका जोड़ना था समीन के साथ। अब खुरम समीन के साथ दो वजह से रिश्ता जोड़ना चाहता है। पहली वजह तो ये है कि यहाँ पर जाके इस घर के अंदर अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करे। दूसरी वजह यह है कि मतलब उसको लड़की देगा कौन, जिस तरह की उसकी कंडीशन है, ना उसके पास कोई अच्छी जॉब है, ना उसकी कोई फैमिली एग्जिस्ट करती है, तो ऐसे लड़के को लड़की मिलना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर जब उसने ग्राउंड बना लिया है समीन के लिए, तो वो उसको अपनाना चाहेगा। अब इंगेजमेंट के टाइम यहाँ पर आके शाहजहां कहने वाली है खुरम को कि भाई तुम्हारा मकसद तो हाला को इस घर से बाहर निकालना था, तो फिर ये समीन के साथ इंगेजमेंट कहाँ से आ गई? तुम उसके साथ इंगेजमेंट क्यों करना चाहते हो? तो वो कहेगा कि मतलब अब आपको इससे क्या प्रॉब्लम है, मेरे और समीन के रिश्ते से आपको क्या तकलीफ है? तो वो आगे से ये कहेगी कि तुम्हें समीन के साथ शादी करना मैं तब दूंगी जब तुम यहाँ से पहले हाला को निकालोगे, क्योंकि मुझे पता है कि तुम समीन के साथ शादी करके रिलैक्स होकर बैठ जाओगे। तो यहाँ पर वो उसके साथ में ये कंडीशन रखेगी कि तुम्हें पहले हाला को इस घर से निकालना है, अपने मकसद में होना है कामयाब, उसके बाद अदरवाइज़ नहीं तो मैं तुम्हारी सच्चाई सबको बता दूंगी। वो उसको आगे से इस तरह से ब्लैकमेल करेगी। अब खुरम इस चीज़ की वजह से बड़ा टेंशन में है कि मतलब यहाँ पर ये औरत चाहती क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। उसको क्या पता शाहजहां के अंदर की कहानी है कि यहाँ पर वो समीन की शादी अभी भी अपने बेटे से करवाना चाहती है। अब ज़ाहिर बात है, समीन की शादी अगर खुरम से होगी तो फिर बाद में हाला को छोड़ने के बावजूद हमजा की शादी वो करवाएगी किससे? उसको तो अच्छी लड़की नहीं मिलनी। तो ये एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है, जिसको रिजॉल्व करने के लिए खुरम ये सोचेगा कि मैं पहले कोई ना कोई सबक हाला को दे ही देता हूँ। जब मेरे साथ वहाँ पर शाहजहां अटैच्ड है तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर ये लोग प्लान करेंगे इस तरह से कि मतलब जब हाला बैठी होगी किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे कुछ भी कर रही होगी, तो आगे से खुरम आके उसके साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करेगा, उसके क्लोज़ होने की कोशिश करेगा, और ये चीज़ उसने दिखानी है अपने घर में किसी फैमिली मेम्बर को। या तो वो दिखाना चाहती है अपने हस्बैंड को, या फिर ऐसे में हमजा को। अब हमजा अवेलेबल नहीं होगा तो वो अपने हस्बैंड को बुलाकर जब दिखाएगी कि देखो किस तरह से हाला जो है वो बहुत ज़्यादा उसके साथ अजीब हरकतें कर रही है, तो यहाँ पर हमजा का बाप देख के बड़ा हैरान होगा कि फाइनली जो शाहजहां कहती थी वो सच है। अब हमजा के बाप को देख के हाला फ़ौरन से वहाँ से भागेगी, होगी बहुत ही ज़्यादा परेशान, अपसेट, और उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि मतलब यहाँ पर शाहजहां जो है वो कमरे में आती है और आके उसको मज़ीद टीज़ करती है कि अब तुम्हारी इस घर में कोई इज़्ज़त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरह की बातें वो करेगी। और वो ये कहेगी कि तुम उसको खुद छोड़कर चली जाओ, मेरे बेटे की ज़िंदगी से दफ़ा दफ़ान हो जाओ,
और वो आगे से ये कहेगी कि अगर सबको सच्चाई पता चलनी ही है तो मैं खुद हमज़ा को ये बात क्लियर कर देती हूँ। आगे से शाहजहां ये कहने वाली है कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरा बेटा बड़े आराम से बैठ के तुम्हारे इश्क मशूकी के किस्से सुनेगा और उसके बाद वो तुम्हें माफ़ कर देगा। लेकिन हाला बड़ी कॉन्फिडेंट है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं, मेरे हमज़ा का दिल बहुत बड़ा है, मैं उसे सारी सच्चाई बता भी दूंगी तो फिर भी वो मुझे माफ़ कर देगा, मेरे सर से ये बोझ भी उतर जाएगा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहाँ पर देखने वाली ना वो ये है कि मतलब एक तो घर में एक फैमिली मेम्बर को पता चल गया इस तरह से कि हाला जो है वो खुर्रम के साथ अटैच थी या उसके साथ कुछ हरकतें कर रही थी, कुछ तो प्रॉब्लम है। अब जैसे ही हमज़ा आएगा, इससे पहले कि यहाँ पर हाला ये बात कहे कि मतलब मैं आपसे कोई बात करना चाहती हूँ और उसके बाद वो अपनी बात को कंटिन्यू करती, इससे पहले ही बोल देगी शाहजहां कि तुम्हारी जो बेगम है वो फाइनली पकड़ी गई है इसी घर के अंदर रहते हुए अपने आशिक के साथ। जब मैं तुम्हें कहती थी, जब मैं सबको कहती थी तो मेरी बात पे कोई भी यकीन नहीं करता था। आज तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं होगा, तुम जाके अपने बाप से पूछ लो, उसने खुद अपनी आंखों से इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा है। अब ये चीज़ डेफिनेटली हमज़ा के पैरों से ज़मीन निकाल देगी कि क्या चल रहा है। वो बेसिकली हाला के बोलने से पहले ये एलिगेशन लगा देगी कि इसका खुर्रम के साथ ही चक्कर था और यहाँ पर ये इस घर में रहते हुए तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसके साथ क्लोज हुई और हमने जब इनको फाइनली पकड़ लिया है तो अब ये अपनी सच्चाई बताने के लिए आ गई है। अब ये तुम्हें इसलिए बताना चाहती है क्योंकि इसकी सच्चाई ऑलरेडी तुम्हारा बाप देख चुका है। तो डेफिनेटली कोई भी हस्बैंड जो है ना वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता, चाहे कितना ही फ्रेंडली क्यों ना हो। अगर आप पकड़े जाओगे ना तो उसके बाद आपकी कोई माफ़ी नहीं है। हाँ, अगर आप पकड़े जाने से पहले अपनी सारी सच्चाई बयान कर देते हो तो फिर ये डिपेंड करता है कि वो बंदा किस मेंटालिटी का है, आपसे कितनी मोहब्बत करता है, कितना फ्रेंडली है, तो देयर आर चांसेस कि वो आपको माफ़ भी कर दे। लेकिन हाला ने बहुत बड़ी मिस्टेक की, हमज़ा ने उसको बहुत सारे चांसेस दिए, बहुत दफ़ा उससे रिक्वेस्ट की कि मुझे बताओ, लेकिन वो पागलों की तरह उसके आगे रोती रहती थी, उससे कोई भी बात डिस्कस नहीं करती थी। अब जब घर में इतना बड़ा तमाशा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर इस तरह से इसको डिग्रेड जब किया जाएगा कि ये पकड़ी गई है बेसिकली खुर्रम के साथ, तो ये बात डेफिनेटली आगे से हमज़ा बर्दाश्त नहीं करने वाला। अब आपको नेक्स्ट एपिसोड वहाँ तक ही दिखाई जाएगी जहाँ तक जाकर हमज़ा को ये बात एक्चुअली में पता चलती है। उससे अगली एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा हमज़ा का बुरा बिहेवियर और यहाँ पर हो सकता है कि हमज़ा हाला को इस घर से जाने के लिए कहे या फिर शाहजहां ही उसको घर से बाहर निकाल दे और हमज़ा को इंसिस्ट करे कि इसको डिवोर्स दो। वो ये कहेगा मैं तलाक दे दूंगा लेकिन अभी नहीं, फ़िलहाल इसको मेरी नज़रों से दूर ले जाओ। किस्सा मुख्तसर ये कि इनकी आगे जाके मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इस तरह से सेपरेशन होगी कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल का डिस्टर्ब होने वाला है हमज़ा, और साथ में मतलब आपको दिखाया जाएगा कि हाला भी किसी शेल्टर होम में जाके रह रही है। लेकिन इसके बाद क्या हमज़ा यहाँ पर खुर्रम को शादी करने देगा समीन से? कि बनेगा दरमियान में दरार के मतलब अगर ये इंसान मेरी बेगम के साथ चक्कर चलाता रहा है, इसका रिलेशन रहा है, तो आप लोग कैसे अलाउ कर सकते हो कि हमारी ही फैमिली की दूसरी लड़की इसको दे दी जाए और यहाँ पर ये उसके साथ शादी कर ले? तो ये चीज़ आगे जाके काफ़ी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगी क्योंकि खुर्रम तो यहाँ पर हाला को घर से निकालने के बावजूद समीन को अपनी लाइफ में लाना भी चाहता था और इस मामले में शाहजहां जो है वो बिल्कुल भी खुर्रम की हेल्प नहीं करेगी। अब देखो, शाहजहां ने यहाँ पर दोगलेपन का मुजाहरा किया। उसको पहले ये कहा कि नहीं, तुम पहले हाला को इस घर से निकलवाओ और फिर मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी समीन के साथ। लेकिन उसने जब वो अपना काम कर दिया, हाला को घर से बाहर निकलवा दिया और फिर भी वो उसकी शादी नहीं होने दे रही, तो फिर खुर्रम जो है ना यहाँ पर टीम हाला बन जाएगा। वो ये कहेगा कि मतलब मुझे इस सारे से लेना देना क्या। तो हो सकता है कि जितने भी एक्सट्रीम लेवल के एलिगेशन लगाए हैं इसने, या जो भी धमका भी रहा है कि तू मेरे पास होटल में आती थी, दिस एंड दैट, शायद उस लेवल का सीन ना हो इन दोनों के दरमियान। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हो सकता है कि आगे जाके खुर्रम सब कुछ खुद ही सच बता दे हमज़ा को कि ये सारा कुछ वो क्यों कर रहा था, उसका रिलेशन किस लेवल का था और ख़ास तौर पे हाला किस तरह की लड़की है, मेरा इस घर में उसके साथ क्या सीन था। ये सारी बातें जब आगे जाके क्लियर करेगा और फिर बहुत सारे दूसरे फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद हमज़ा को इस बात का एहसास होगा कि हाँ यार, वो लड़की तो इतना रोती रहती थी, सहमी रहती थी, अगर वो इतने ही बुरे कैरेक्टर की लड़की होती तो बड़ी चालाक होती, उसकी आंख से तो एक आंसू ना निकलता। लेकिन वो इतना ज़्यादा रिग्रेट में थी अपने पास्ट की वजह से कि कभी भी एक वर्ड मेरे आगे नहीं बोल सकी। वो बहुत मासूम है, कुछ टाइम मैंने भी उसके साथ गुजारा है, मुझे उसका बहुत अच्छे से आइडिया है। ये सारी चीज़ें जब हमज़ा के माइंड में आएंगी तो फिर उसे इस बात का एहसास होगा कि ही मेड अ बिग मिस्टेक, और फिर वो हाला की सर्च में निकलेगा और उसको दोबारा से अपनी लाइफ में लेकर आएगा। तो इस सारी बात से समझ ये आती है कि आपने अपने हस्बैंड को वही बात जो मैंने अपने लास्ट रिव्यू में कही
कि टाइमली बताना है। जिस तरह की भी नेचर रखता है आपका हस्बैंड, चाहे फ्रेंडली चाहे गुस्से वाला, अगर आप पकड़े जाओगे तो वो फिर आपके रिलेशन को तबाह कर देगी चीज़। लेकिन अगर आप टाइमली बता दोगे तो चांसेस आर कि आपका रिलेशन बच जाए। सबसे बेहतर तो यही होता है कि आप निकाह से पहले ये चीज़ें क्लियर कर दो, ताकि किसी भी किस्म के बुरे कॉन्सिक्वेंसेस आपको फ्यूचर में देखने ना पड़े। मर्द को जो सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ लगती है वो औरत का छुपाना, सच ना बताना, और फिर उसके माइंड में बहुत सारी गलत चीज़ें आ जाती हैं जो कि शायद आपने की भी ना हो। दूसरा पॉइंट जो यहाँ पर दादी कहती है कि मर्द अपना किबला बहुत जल्दी चेंज कर लेता है, औरत नहीं करती, इसमें बिल्कुल सच्चाई है। अगर मर्द को आप अच्छे से सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हो, उसके सामने हर वक्त टॉक्सिक पर्सनैलिटी बने हुए, रो रहे हो, अपनी बुरी कंडीशन बनाई हुई है, तो चांसेस आर कि उसका दिल आपसे बहुत जल्द उतर जाए। क्योंकि थोड़ा सा गौर करने वाली बात है ना, मर्द को औरत से मोहब्बत होती क्यों है? उसकी खूबसूरती की वजह से, उसके अखलाक की वजह से, उसके प्यार की वजह से। अगर वो अपने आप को हर वक्त बिल्कुल झंझोड़ के रखेगी, बर्बाद पर्सनालिटी कर देगी अपनी, तो फिर ग्रेजुअली उसका वो जो प्यार है वो भी कम हो सकता है। तो इसलिए आपको इन चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखना है। तो दोस्तों, कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे का लेटेस्ट रिव्यू बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार जा रहा है। वीडियो चल रही है इस टाइम हमारी ट्रेंडिंग में। मैंने वहाँ पर डिस्कस ये किया है कि भाई ऐसे में महक की मौत होगी या नहीं, क्या होने वाला है एग्जैक्टली ड्रामे के अंदर। अगर आपने रिव्यू नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट भी अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सकें। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।